कहते हैं ना, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच। जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। अफगानिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी। आखिर कौन किस देश ने इसे भेजा और कौन उतरा? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में हुआ बवाल। तो यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान ने तालिबान के लिए बड़ी चाल चली थी। उस चाल को भारत ने बड़े ही अच्छे ढंग से निपटा दिया। भारत का सबसे बड़ी चोट तालिबान के ऊपर पड़ी। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद जहां दुनिया भर के लोग अपने अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं, अभी भी कई देश हैं जो तालिबान के साथ बातचीत करके किसी भी तरीके से निकालना चाहते हैं। पर वहीं एक देश ऐसा भी है जो अपने 10 यात्रियों को लेकर पहली बार पहुंचा तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद पहली बार कोई फ्लाइट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की। सोमवार को 10 यात्रियों के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल प्लेन यहां पहुंचा और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान एयरलाइंस है, जिसने पहले ही ये बता दी थी कि हम अपनी एयरलाइन सुविधाएं शुरू करेंगे। 30 अगस्त को अमेरिकी सेना की अफगान वापसी तक काबुल एयरपोर्ट पर करीब 1,20,000 लोगों को दूसरे देशों तक भेजा जा चुका है। इसके बाद एयरपोर्ट की हालत काफी खराब हो गई थी। हवाई अड्डा के आसपास हुए धमाकों से काबुल एयरपोर्ट का नक्शा ही बदल गया था। कमर्शियल फ्लाइटों की सेवा तत्काल रोक दी गई थी। तालिबान कतर और दूसरे देशों के टेक्निकल मदद के जरिए इसे जल्द ही जल्द बहाल कराने के लिए काम करवा रहा था। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने प्लेन को यहाँ भेजा है जिसमें करीब 10 लोग सवार थे। खैर, अफगानिस्तान में जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसके चर्चे अब अमेरिका के संसद में भी पहुंच रहे हैं। अमेरिका की संसद में 2 देशों को लेकर बड़ी बहस चली है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है भारत। पाकिस्तान को लेकर जो बहस चली है उसमें खास तौर पर कांग्रेस ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला है, पोसा है। अब हमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि तालिबान के अंदर जो आतंकी बैठे हुए हैं वो रूल्स और नियम और कानून के हिसाब से चले, अपने हिसाब से न चले। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में इस चीज को लेकर भी बहस चल रही है कि जो रोल अमेरिका का होना चाहिए वो रोल इस वक्त भारत का है। दरअसल आपको बता दें, पिछले 6 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है और भारत सेंटर स्टेज पे आ चुका है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ भारत आ रहे हैं, विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जितना भारत को अफगानिस्तान मामले से काट छाट कर रखने की कोशिश की गई, उतना ही भारत अब सामने आता जा रहा है। पाकिस्तान भी जितना कोशिश करता रहा भारत को अलग थलग करने का, उतना ही उसके लिए मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। खैर, इन सब के बीच अमेरिकी संसद में एक और चीज है जिसके लिए बड़ी बहस चल रही है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका $64 मिलियन का सहायता देने वाला है। सुनने से थोड़ा चौंकेंगे जरूर, लेकिन भारत ने इसका इलाज कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान आने के अब लगभग 1 महीने होने वाले हैं और जनजीवन बेपटरी होने लगी है। कमाई का जरिया खत्म होने लगा है। परिवार चलाना, बच्चों को पेट भरना, गृहस्थी सब कुछ बेकार होने लगा है। लोग सड़कों पर सामान बेचने को मजबूर हो गए हैं। काबुल के सड़कों पर लोग अपनी पूंजी और संपत्ति को बेच रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी मेहनत, खून पसीने के कमाई से बीते 20 सालों में खरीदा था। सड़क पर पलंग, गद्दे, तकिया, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, एसी, कूलर, किचन के सामान, ये सारी चीजें कौड़ियों के दाम बिक रही है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होने वाले फंड में कटौती और बंदी सबसे बड़ा कारण बन गया है भुखमरी का। बैंक तो खुले हैं लेकिन उसमें कैश नहीं है। एटीएम मशीनें खाली पड़ी हैं। लोगों ने संकट की स्थिति के लिए जो पैसा बचा कर रखा था वो बुरे हालात में नहीं मिल पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लोग पेट भरने के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। आटा, दाल, चावल की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान में कुछ बैंक खुले हैं लेकिन वहाँ पैसे निकासी की एक सीमा निर्धारित है। 7 दिन में एक बैंक खाते से
से सिर्फ 16,000 ही निकाले जा सकते हैं। इलाज के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है, लेकिन बैंक इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। हालांकि यूएन ने पिछले दिनों जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2022 के अंत से पहले अफगानिस्तान में 97% आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी। ऐसी समस्याएं आएंगी कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से टूट जाएगा और इन सब के साथ दहशतगर्दी तालिबान की बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन फिर भी डर जाते हैं तालिबान के अत्याचारों से और वापस पहुंच जाते हैं। इन सब को देखते हुए दुनिया भर के कई देश हैं जो मानवीय सहायता देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि मानवीय सहायता के रूप में दिए जाने वाला ये रकम क्या लोगों के घर तक पहुंचेगा? यही हाल यूएन का भी था। यूएन भी $600 मिलियन का अनुदान देना चाहता है। अमेरिका भी देना चाहता है, चीन भी देना चाहता है, रूस भी देना चाहता है। और आपको बता दें, भारत ने भी पूरा सपोर्ट कर दिया है कि हाँ देना चाहिए, लेकिन भारत ने तगड़ी वाली चोट मार दी है चीन, तालिबान और पाकिस्तान के सोच पर। दरअसल चीन, पाकिस्तान और तालिबान ये चाहते थे कि दुनिया भर से ये रकम के रूप में तालिबान में आए और फिर ये आतंकियों तक पहुंच जाए। पाकिस्तान तो पूरा अपना लाल थैला सिलवा कर बैठा था कि जैसे मानवीय सहायता के नाम पर डॉलर्स बरसेंगे, वो सारे डॉलर्स पाकिस्तानी इकोनॉमी में चले जाएंगे। पर भारत ने यहाँ पर सीधे पासा पलट दिया। भारत ने ये कहा कि मानवीय सहायता बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में हालात ऐसे हो रहे हैं कि अगर नहीं दिया गया मानवीय सहायता तो सचमुच लोग विवश हो जाएंगे आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने के लिए। इसलिए भारत भी तुरंत चाहता है कि मानवीय सहायता मिले यहाँ अफगानिस्तान के लोगों को, आम जनता को, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। जिस तरीके से भूखमरी के हालात बन रहे हैं ये बेहद दुखद है। लेकिन यहीं पर भारत ने खेला गेम और भारत ने कहा ये मानवीय सहायता कभी भी डॉलर या पैसे के रूप में नहीं होनी चाहिए। ये मानवीय सहायता होनी चाहिए दवाइयों के रूप में, खाने के रूप में और वैक्सीन के रूप में या फिर कपड़े वगैरह के रूप में। लेकिन पैसे देने की बात न हो। पैसे देने का मतलब है कि इसका उपयोग तालिबान करेगा हथियारों को खरीदने में और आतंकियों को पैसे देने में। जब हम इस तरह की सहायता देंगे तो तालिबान और आतंकियों के पास कोई चारा नहीं बच जाएगा। वो इन चीजों को लोगों में वितरित ही करेंगे, लोगों में बांटेंगे ही। असल में ऐसे ही मानवीय सहायता अफगानिस्तान के आम लोगों तक पहुंचेगी। पैसे देने से आम लोगों तक आप अगर सोचते हैं कि ये डॉलर्स पहुंच जाएंगे और आम लोगों का दुख दूर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भारत ने यूएनएससी में जो बात कही है बेहद सही कही है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आप भारत की इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।